चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी की 8वीं क्लास है। इसके पहले मैंने काफ़ी सारी क्लासेस करवाया हुआ है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है, आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने सजेशन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि आने वाली वीडियोज में मैं उन चीज़ों को ला सकूँ। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 27 नंबर का है। इसके पहले मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 1 से लेकर के 25 तक मैंने पिछली क्लासेस में करवाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इन्हें। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है 26 नंबर से, ठीक कह रहा है जटाशंकर किस स्थान का पर्यटन स्थल है। आपको बताना है जटाशंकर किस स्थान का पर्यटन स्थल है। तो जटाशंकर जो है आपका पचमढ़ी का पर्यटन स्थल है, ठीक। बी इज ए करेक्ट आंसर। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे जटाशंकर जो है भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जटाशंकर एक प्राकृतिक गुफा और हिंदू मंदिर जो पचमढ़ी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। जटाशंकर जो कि आपका एक प्राकृतिक गुफा और हिंदू मंदिर भी है, ठीक। एक हिंदू मंदिर भी है जो कि पचमढ़ी के उत्तर में स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे शंकर जो है भगवान शिव का दूसरा नाम है, जबकि जटा जो है बालों का प्रतीक है, ठीक। तो जटाशंकर शंकर भगवान शिव का नाम है और जबकि जो जटा है ये भगवान शिव के बाल हैं, ठीक। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका बी पचमढ़ी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भागवत रावत प्रसिद्ध थे। भागवत रावत किस लिए प्रसिद्ध थे। तो भागवत रावत जो है एक कवि थे, कवि होने के लिए ये प्रसिद्ध थे। ए इज ए करेक्ट आंसर। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे भागवत रावत का जो जन्म है 13 सितंबर 1939 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हुआ, ठीक। 13 सितंबर 1939 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हुआ। कहाँ हुआ? टीकमगढ़ जिले में भागवत रावत जी का जन्म हुआ। वही एक कवि थे, कवि होने के लिए ये प्रसिद्ध थे, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ आप नोट करेंगे भागवत रावत एक प्रगतिशील कवि और निबंध लेखक भी थे, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हनुमान ताल कहाँ स्थित है। तो हम सभी को पता है हनुमान ताल जो है आपका जबलपुर में स्थित है। जबलपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर, जबलपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान ताल जो है स्थित है, ठीक। तो सी इज करेक्ट आंसर से आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से कौन अपनी कृति ब्रह्म राक्षस के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है निम्नलिखित कवियों में से कौन अपनी कृति ब्रह्म राक्षस के लिए प्रसिद्ध है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये अपनी कृति ब्रह्म राक्षस के लिए प्रसिद्ध हैं। डी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जो है 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी कवि थे, ठीक। 20वीं शताब्दी आप लोग नोट करेंगे 20वीं शताब्दी के प्रमुख कवि थे, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे मुक्तिबोध को व्यापक रूप से भारत में आधुनिक हिंदी कविता का अग्रणी माना जाता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोविंदगढ़ महल किस जिले में स्थित है। तो हम सभी को पता है गोविंदगढ़ महल जो है आपका रीवा जिले में स्थित है। रीवा जिले में गोविंदगढ़ झील के किनारे गोविंदगढ़ महल जो है स्थित है। और इसे 1882 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? गोविंदगढ़ महल का जो निर्माण है रीवा के शासक रघुराज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? रघुराज सिंह ने, आपको बता दें रघुराज सिंह ने 1882 में गोविंदगढ़ महल का निर्माण करवाया था। और गोविंदगढ़ महल जो है रीवा में गोविंदगढ़ झील के किनारे स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह मध्य प्रदेश के इंदौर में जो स्थित है, यह मध्य प्रदेश एवं किस राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। तो यह मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। सी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है और यह आसपास के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यह मध्य भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, इसे आप लोग नोट करेंगे, ठीक। और साथ ही आप नोट करेंगे मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सिर्फ 2 हैं। आपका राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भोपाल में है, ठीक। दूसरा हो गया देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर में है, ठीक। बाकी के हवाई अड्डे आपके नेशनल है, ठीक है। इंटरनेशनल आपके 2 ही हैं, ठीक। इसे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले को दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का द्वार हमारे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिले को कहा जाता है, ठीक। ए इज ए करेक्ट आंसर। बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है, इसे आप नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे बुरहानपुर अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में पावर लूम यानी कि मशीन करघा उद्योग का केंद्र भी है और इसने 1636 तक मुगलों के दक्कन मुख्यालय के रूप में कार्य किया था, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के प्रथम और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो हैं आपके गोविंद नारायण सिंह थे। ठीक, गोविंद नारायण सिंह थे। ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। गोविंद नारायण सिंह थे जो कि 1967 से 1969 तक रहे। 1967 से 1969 तक रहे। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। वो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं। तो नवंबर महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए नवंबर महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं। इसे आप लोग नोट करेंगे। साथ ही आप नोट करेंगे दक्षिणी भागों की तुलना में राज्य के उत्तरी भागों में तापमान कम रहता है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन किसे कहा जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन जो है आपका बारहसिंघा को कहा जाता है। ठीक, इसे आप नोट करेंगे। बारहसिंघा को कहा जाता है और बारहसिंघा जो हमारा राजकीय पशु है, हमारे मध्य प्रदेश का बारहसिंघा राजकीय पशु है। इसे आप लोग नोट करेंगे। भारत के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रधान प्रजाति बंगाल टाइगर है जो कि बारहसिंघा को अनमोल रतन के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से धूती बांध किस नदी पर स्थित है। तो धूती बांध जो है आपका बेनगंगा नदी पर स्थित है। धूती बांध जो है आपका बेनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। ठीक, बालाघाट में यह बांध जो है स्थित है और किस नदी पर स्थित है, बैनगंगा नदी पर स्थित है। और साथ साथ आप नोट करेंगे यह बांध जो 1923 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। 1923 में इस बांध को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है परधौनी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो परधौनी लोक नृत्य जो है आपका, ये आपको बता दें बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक, बैगा जनजाति जो है परधौनी लोक नृत्य करती है। यह नृत्य मुख्य रूप से दुल्हन पक्ष को बधाई देने और मनोरंजन करने के लिए किया जाता है। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है। तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है और इसे दलदली मृग भी कहा जाता है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु दलदली मृग यानी कि बारहसिंघा। ठीक, डी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पर स्थित है, धार जिले में स्थित है। ठीक, डी इज ए करेक्ट आंसर। सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य धार जिले में स्थित है। इसे आप लोग नोट करेंगे। साथ ही आप लोग नोट करेंगे जिसे 1983 में घोषित किया गया था। ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य 1983 में इसे घोषित किया गया था। सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को 1983 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है आपका जबलपुर जिले में स्थित है और जबलपुर जिले को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, संस्कारधानी भी कहा जाता है। इसे आप लोग नोट करेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश जो है आपका एम हिदायतुल्लाह है। इसे आप लोग नोट करेंगे, जो कि 1956 से लेकर के 1958 तक रहे। ठीक, एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और आप लोग नोट करेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जनवरी 1936 को होती है, जो कि नागपुर में होती है। इसे आप लोग नोट करेंगे। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होने के बाद 1956 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित कर दिया गया। ठीक, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो हम सभी को पता है मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, महाराष्ट्र। हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों से होकर घिरा हुआ है। ठीक, हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों से होकर घिरा हुआ है। यहाँ पे आपको बता दें गुजरात है। ठीक, आपका पश्चिम में गुजरात। ठीक, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, इसे आप लोग नोट करेंगे। पूर्व में आपका छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र, उत्तर में आपका यूपी, उत्तर में आपका यूपी हो गया। और आप लोग नोट करेंगे उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान। ठीक, तो हमारा मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से होकर घिरा हुआ है। इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है। तो मध्य प्रदेश के अलावा चंबल जो आपका राजस्थान में बहती है, यूपी में बहती है, लेकिन ऑप्शन में राजस्थान दिया हुआ है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के अलावा चंबल नदी राजस्थान में बहती है। और राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है आप लोग नोट करेंगे। राजस्थान में आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश राजस्थान कोटा यानी राजस्थान के कोटा में बहती है। और किससे जाके मिलती है चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल है। ठीक, और चंबल की टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल की टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। और साथ ही आप नोट करेंगे इसका उद्गम जो है जानापाव बिंद्र श्रेणी से इसमें है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका जानापाव की बिंद्र श्रेणी से है, जो कि महू के पास है। ठीक, इंदौर के महू के पास है चंबल नदी का उद्गम स्थल। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैसा छंद बना देती है कि लेखक कौन है।
कैसा छंद बना देती है कि लेखक जो है आपके पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, बी इज अ करेक्ट आंसर। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपका नर्मदापुरम जिला यानी होशंगाबाद नर्मदापुरम जिला के बावई गांव में हुआ था। ठीक, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो है नर्मदापुरम जिला से संबंधित है। ठीक, और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय कवि, लेखक, निबंधकार, नाटककार और पत्रकार थे। ठीक, और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की एक पत्रिका है जो कि कर्मवीर के नाम से प्रकाशित होती है। ठीक, कर्मवीर। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जिले में मठ घोघरा का मेला लगता है? तो मठ घोघरा का मेला जो है आपका सिवनी जिले में लगता है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। मठ घोघरा का मेला जो आपका सिवनी जिले में लगता है और यह 15 दिनों का मेला होता है जो कि शिवरात्रि के समय पर आयोजित किया जाता है। 15 दिनों का मेला जो कि शिवरात्रि के समय पर आयोजित किया जाता है। ठीक, शिवरात्रि के समय पर आयोजित किया जाता है। और ग्वालियर का प्रमुख मेला है, आपको बता दें, ग्वालियर का रामलीला का मेला, रामलीला का मेला जो है ग्वालियर में आयोजित किया जाता है जो कि जनवरी फरवरी में। ठीक, जनवरी फरवरी के माह में रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ग्वालियर का मेला हो गया रामलीला का मेला, सिवनी का हो गया आपका मठ घोघरा का मेला। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष आयोजित हुई थी? आपको बताना है इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष आयोजित हुई थी। तो इंदौर में आपका राष्ट्रीय फुटबॉल लीग का आयोजन 2013 इंदौर में किया गया था। 2013 में इंदौर में किया गया था, इसे आप लोग नोट करेंगे। और मध्य प्रदेश ने कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ दूसरे डिवीजन आई लीग नेशनल फुटबॉल लीग की मेजबानी की थी। ठीक, और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे AIFF की स्थापना, AIFF की स्थापना जो है आपका कब हुई थी? 23 जून आप लोग नोट करेंगे, 23 जून 1937 को किया गया था। ठीक, AIFF की स्थापना 23 जून 1937 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है आपका प्रफुल्ल पटेल थे। ठीक, और साथ साथ आप नोट करेंगे इसका मुख्यालय जो आपका द्वारिका दिल्ली में है। AIFF का मुख्यालय द्वारिका दिल्ली में। ठीक, दिल्ली यानी द्वारिका, आप लोग नोट करेंगे द्वारिका। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है परसीली किस जिले में स्थित है? तो परसीली जो आपका सीधी जिले में स्थित है। डी इज करेक्ट आंसर। इसे आप लोग नोट करेंगे, परसीली सीधी जिले में स्थित है। और सीधी जिले के कहाँ पर स्थित है? परसीली गांव जो है भारत के मध्य प्रदेश के सीधी जिले की मझौली तहसील में स्थित है। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? आपको बताना है भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कब बनाया गया कि जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, तब हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। तो ए इज करेक्ट आंसर। इसके पहले भोपाल एक स्टेट हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 के पहले भोपाल एक स्टेट हुआ करता था जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, नागपुर। ठीक, आप लोग नोट करेंगे 1 नवंबर 1956 के पहले भोपाल स्टेट की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इन ऑप्शन में देखते हैं इमारती लकड़ी, बांस, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, तेंदुपत्ता। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो मध्य प्रदेश जो हमारा तेंदुपत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, तेंदुपत्ता, इसे आप लोग नोट करेंगे, तेंदुपत्ता। साथ साथ आप लोग नोट करेंगे मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा मध्य प्रदेश, आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ हीरा तो पाया ही जाता है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार का राज्य आनंदम स्थान निम्न के विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये होगा खुशी सूचकांक। ठीक, आनंदम स्थान जो है खुशी सूचकांक के लिए उत्तरदायी होगा। चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित हस्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? तो सबसे पहले देखें अटल जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में हुआ है, ग्वालियर। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ है। और कब हुआ है? 25 दिसंबर 1924 में हुआ है। और 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। और ये हमारे मध्य प्रदेश ये हमारे पूरे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसे आप लोग नोट करेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म जो है आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म अलीराजपुर के भाभरा ग्राम में हुआ। इसे आप लोग नोट करेंगे, ये भी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो आपका महू में हुआ। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे, इंदौर के महू में हुआ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो जन्म है ये मध्य प्रदेश में इनका नहीं हुआ। ठीक, जन्म इलाहाबाद। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो जन्म है इलाहाबाद यानी यूपी में हुआ। ठीक, यूपी में इनका हुआ। तो राइट आंसर डी इज करेक्ट आंसर। और विश्वनाथ प्रताप सिंह आप लोग नोट करेंगे
कैंसर के कारण प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दिया और 27 नवंबर 2008 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। ठीक, विश्वनाथ प्रताप सिंह का, इसे आप लोग नोट करेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जो कि काफ़ी ज़्यादा संभावित है एमपी पुलिस के लिए। ठीक, तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।